हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन और फिर एक बार एमसीक्यूज ऑन रिकॉर्ड कीपिंग पर हम दोबारा हाजिर हैं। और अब हम और कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि रिकॉर्ड कीपिंग पर लिए गए हैं। ये एमसीक्यूज बेसिकली उन चीज़ों पर हैं जो कि रिकॉर्ड कीपिंग में आगे कुछ डेफिनेशंस दी गई थी। उन डेफिनेशंस बेस्ड ये हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ और देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो रिकॉर्ड कीपिंग में हमारे पास ये कुछ एमसीक्यूज हैं। इनमें पहला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन आइटम एसेट मास्टर डेटाबेस इन प्रोक्योरमेंट। अगर कभी भी प्रोक्योरमेंट में ये डेटाबेस बनाया जाता है तो इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, इन चार ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है टू रिकॉर्ड पास परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ वेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने वेंडर्स हैं, उनके पास परफॉर्मेंस के लिए, प्रोक्योरमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए, कितने प्रोग्रेस हुए, कितने नंबर ऑर्डर दिए हमने, इन सबको, या फिर आइटम की हैंडल हुए पास्ट में उनके बारे में, या फिर मॉनिटरिंग करना क्या एफिशिएंसी रही हमारी प्रोक्योरमेंट की। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने थे। इसका आंसर है टू कंटेन कंप्लीट डेटा अबाउट एन आइटम और एसेट हैंडल इन द पास्ट। पास्ट में हमने जो ये डेटा हैंडल किए इन सब के बारे में, इनको हमें एक जगह रखना और उसके बारे में डिटेल रखना, यही हमारा उद्देश्य है कि हम एक आइटम या एसेट का मास्टर डेटाबेस बनाएंगे। इसका मेन मकसद क्या है, आपको पता चलेगा कि कितना डेटा है हमारे पास, कितनी जो पास में चीज़ें ली गई उनके बारे में। वो डेटा आपको बहुत कुछ बताएगा आगे कि आपने किस वैल्यू पे लिया था, कितना उसकी मतलब कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप का था, सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिल सकती है। तो इसलिए हमें इसको बनाना होगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट रजिस्टर इन प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में प्रोक्योरमेंट रजिस्टर का क्या पर्पस है। फिर यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन आप देख लेंगे और चारों ऑप्शन देखने के बाद चलते हैं सीधा आंसर पर। आंसर है टू रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। यानी कि जो प्रोक्योरमेंट का जो रजिस्टर है उसका मेन मकसद है कि जो हमारे पास की इंफॉर्मेशन है प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशन में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये पूरा रजिस्टर बनाया है। वो कैसे हो सकता है, जैसे कि वेरियस स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जैसे कि रिसीट ऑफ इंडेंट्स टिल द इश्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं, तो जितने स्टेटस हैं, पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, ओवरऑल मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज़ को ध्यान रखने के लिए, इन सब का डेटा रखने के लिए हमने क्या करा है, इसको बनाया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is, which register is used to guard and serve as an ultimate reference against any tampering, falsification, misreporting of procurement order। तो कौन सा रजिस्टर है जो इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि मिस रिकॉर्डिंग और इस टाइप का कुछ हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा। तो यहाँ पर ये चार आपके पास ऑप्शन है, इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपको यूज़ करना है। तो इसका आंसर है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर गार्ड रजिस्टर। यानी कि एक ऐसा रजिस्टर बनाया होगा जो कि गार्ड रजिस्टर कहलाएगा। इसका काम क्या है, ये करेगा रेफरेंसेस अगेंस्ट एनी टेम्पररिंग, फॉल्सिफिकेशन एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। यानी कि आपका ये जो रजिस्टर होगा, इसको अगर आप इसको रखेंगे तो कभी फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकती, टेम्परिंग नहीं हो सकती और मिस रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। बाकी इसकी पूरी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्रोग्रेस रजिस्टर कंटेन। तो प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्रोग्रेस रजिस्टर में क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब चलते हैं इसका आंसर देखेंगे। तो जो हमारा प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्रोग्रेस रजिस्टर है, उसका जो मेन मकसद है वो है रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इशूड एंड प्रोग्रेस ऑफ सप्लाई अगेंस्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मेन मकसद है कितने हमने इशू किए ऑर्डर और उनकी प्रोग्रेस क्या है इन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। तो ये था हमारा चार, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइल एंड कीप प्रोक्योरमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली एंड सेफली। क्यों हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स सिस्टमेटिकली रखने चाहिए और सेफली रखने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन पढ़ेंगे, इनको पढ़कर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसके साथ में आप इनको डिटेल्स में याद भी रखेंगे कि ये सारी डेफिनेशंस ऐसी है और इनका पर्पस क्या था। तो क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको कोशिश की है कि बताने की कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं और इन क्वेश्चन से आप डेफिनेशंस को जान सकते हैं। चलते हैं इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है
कि हमने ये सारे प्रोक्योरमेंट के रजिस्टर क्यों रखे हैं। उसका मेन मकसद है टू एनेबल इंटरनल एक्सटर्नल विजिलेंस एजेंसी टू कंडक्ट पोस्ट ऑडिट्स। तो हमेशा ये जो रजिस्टर्स हम मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसका मकसद है एक पोस्ट ऑडिट कभी भी होती है तो पोस्ट ऑडिट को कभी भी देखने के लिए मेंटेन किया जाए एक ऐसा रिकॉर्ड जिससे कि कभी भी विजिलेंस एजेंसी आए और वो पोस्ट ऑडिट करती है तो उनको सारा डेटा मिल सके। तो यही है कारण इन सबको बनाने का। तो इतने इन 5 क्वेश्चंस में आपने जाना 5 डेफिनेशंस के बारे में। ऐसे ही हम एमसीक्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, जहाँ से आप और भी क्वेश्चंस जान सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।